दोस्तों, जिन लोगों का मंथली इनकम बहुत ही लो है, मंथली इनकम सिर्फ 10,000, 15,000 या 20,000 है, उन लोगों ने हमेशा ये सोचते हैं कि इतनी लो इनकम से कितना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाऊंगा। 1,000, 2,000, मैक्सिमम 3,000 और मंथली सिर्फ ये 2,000 या 3,000 रुपया इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा, कितने अमीर बन पाऊंगा। अगर आपका भी इनकम लो है और आपका भी सोच यही है, तो इस वीडियो में आज मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कि आपका सोच कितनी गलत है। आपको पता ही नहीं है कि मंथली सिर्फ 2,000 या 3,000 रुपया इन्वेस्ट करने से आप कितने अमीर बन सकते हैं, आपके पास कितने करोड़ रुपया हो सकता है। आज की ये वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं जिन लोगों का मंथली इनकम बहुत ही लो है, 10,000 से 20,000 के अंदर है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बताऊंगा जहां आप मंथली बहुत ही कम अमाउंट इन्वेस्ट करके, मंथली 2,000 से 3,000 अमाउंट इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शायद ऑप्शन वर्ड यूज करना गलत होगा, मैं आपको 3 ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान बताऊंगा जहां आप फर्स्ट प्लान में इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं। सेकेंड प्लान में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके आप 6 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं। एंड थर्ड प्लान में आप सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके 9 करोड़ का रिटर्न कमा सकते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि इन तीनों प्लान में इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ यानी फर्स्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,000, सेकेंड प्लान में 3,000 या थर्ड प्लान में 5,000, ऐसा नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो तीनों प्लान में ही सेम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत ज्यादा है, आपका मंथली इनकम जितना होगा उसमें से सिर्फ 20% अमाउंट डालना है। यानी अगर आपका मंथली इनकम 10,000 है तो आप 10,000 का 20% एंड यानी सिर्फ 2,000 रुपया ही इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका मंथली इनकम 15,000 है तो आप 15,000 का 20% यानी सिर्फ 3,000 रुपया ही इन्वेस्ट करेंगे। हाँ, यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि रिटर्न जितना बढ़ेगा रिस्क भी उतना बढ़ेगा। यानी फर्स्ट प्लान की तुलना में सेकंड प्लान में रिस्क थोड़ा ज्यादा है, सेकंड प्लान की तुलना में थर्ड प्लान में रिस्क और भी ज्यादा है, इसीलिए आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलने की चांसेस होती है। इसलिए इन तीनों प्लान को ही अच्छे से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप मत कीजिए वरना गड़बड़ हो जाएगा। तो आइए एक एक करके तीनों प्लान को ही अच्छे से समझते हैं। ये देखकर आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि मैं इतनी सारी बॉक्स क्यों ड्रॉ किया। मैं आपको कहा था ना कि आज मैं आपको हर एक चीज अच्छे से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। ये पूरे बॉक्स में फर्स्ट जो रो होगा वो होगा ऑप्शंस, यानी आपको कहां कहां इन्वेस्ट करना है। सेकेंड रो में मैं दिखाऊंगा कि अमाउंट, यानी हर एक जगह में आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। थर्ड रो में ROR यानी रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद यहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जो अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे वो 10 साल बाद कितना होगा, उसके बाद 20 साल बाद कितना होगा, 30 साल बाद कितना होगा एंड 40 साल बाद कितना होगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप आपका मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट को जो 4 जगह में इन्वेस्ट किया वहां से 10 साल बाद टोटल कितना रिटर्न मिलेगा, 20 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा, 30 साल बाद एंड 40 साल बाद। नेक्स्ट वहां से आपको कितना टैक्स देना होगा वो भी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा। एंड अंत में टैक्स देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में एक्चुअल जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आप इस वीडियो को स्किप मत करिए, यहां से आपको एक डिटेल्स इन्वेस्टिंग का नॉलेज मिलेगा। एक चीज मैंने कहना भूल गया कि इस इन्वेस्टमेंट प्लान का नाम, हमारा जो फर्स्ट प्लान उसका नाम लो रिटर्न लो रिस्क, यानी यहां से आपको जो रिटर्न मिलेगा लो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लो का मतलब कि बहुत कम रिटर्न है, यहां से भी आप करोड़ों का रिटर्न कमा सकते हैं। वो मैं आपको पहले ही कहा कि फर्स्ट प्लान से आपको 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा, बट उसके लिए वो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप एकदम सेफ बन सकते हैं। और हमारा जो रूल है वो है 80-20 रूल। ये 80-20 रूल क्या है, एकदम सिंपल। आपका मंथली जितना इनकम होगा वहां से उसका 80% से आपका मंथली जो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पाती वो संभालना होगा एंड बाकी 20% अमाउंट को आप इन्वेस्ट करेंगे। आइए मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं। मान लो कि आपका मंथली इनकम 10,000, 10,000 का 80% कितना होता है, 8,000 एंड 20% 2,000। बस आपको
इस 2000 को ही इन्वेस्ट करना है। मान लो कि आपका मंथली इनकम 15,000, 15,000 का 80% होता है 12,000। आपको 12,000 से मंथली एक्सपेंडिचर यानी खर्चा पाती संभालना होगा एंड बाकी 3,000 रुपया को आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर आपका मंथली इनकम 20,000 तो 20,000 का 80% होता है 16,000 फॉर मंथली एक्सपेंडिचर एंड बाकी 4,000 रुपया को आप इन्वेस्ट करेंगे। ये एकदम सिंपल है, आपको बस इसी रूल को ही फॉलो करना है। हम यहाँ एग्जांपल के लिए 15,000 सैलरी बैंड को चूज किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रिलेट कर पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझ पाए। तो 15,000 इनकम करने वालों के लिए इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट होगा वो होगा मंथली 3,000 रुपया, यानी 15,000 का 20%। हम तीनों प्लान में ही इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रखेंगे 3,000 रुपया और उस हिसाब से ही कैलकुलेट करेंगे ताकि हर कोई ये कैलकुलेशन अच्छे से समझ सके। आप चाहे तो ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3,000 के बदले आपके हिसाब से ये अमाउंट डाल सकते हैं एंड एक कैलकुलेट कर सकते हैं। आप वीडियो को देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा कि कैसे कैलकुलेशन करना है। ये प्लान बताने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आप मेरा इस प्लान को देखकर आंख बंद करके किसी भी फंड में इन्वेस्ट मत करिए। तो आप मंथली ये 3,000 रुपया को इन 4 जगह में इन्वेस्ट करेंगे। वो 4 जगह कौन कौन सी है? फर्स्ट एफडी, सेकंड निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड किसी एक में जो आपका मर्जी, थर्ड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में, यहाँ पे भी आपका जो मर्जी। मेरा फ्लेक्सी कैप बेस्ट है और क्यों बेस्ट है वो जानने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका भी फेवरेट फंड होगा फ्लेक्सी कैप फंड, क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड में जो फैसिलिटीज है एंड जो रिटर्न मिलता है वो किसी और फंड में नहीं मिलता है। इसीलिए इन्वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर देखिए। एंड फोर्थ एक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में। ये तो हो गया चारों के चारों ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में आपको 3,000 रुपया को इन 4% में डिवाइड करना है। एफडी में 30%, निफ्टी 50 या सेंसेक्स फंड में 30%, मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में 20% एंड स्मॉल कैप में 20%। क्यों? मैंने पहले कहा कि ये एक लो रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां आपका 60% अमाउंट एकदम सेफ जगह में, लगभग सेफ जगह में इन्वेस्ट है। एफडी में 30% यानी 900 रुपया पर मंथ आप इन्वेस्ट करेंगे। ये एफडी एकदम जीरो रिस्क वाली ऑप्शन है जहां से आपको 6% रिटर्न मिलेगा हर साल। निफ्टी 50 या सेंसेक्स किसी एक फंड में आप मंथली 30% यानी 900 रुपया इन्वेस्ट करेंगे। ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लॉन्ग टर्म में 14% या उससे थोड़ा ज्यादा 14 to 14.5% के बीच ही रिटर्न देता है। ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड लगभग 100% सेव होता है क्योंकि ये निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनीज होते हैं एंड सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनीज होते हैं और ये ऐसे कंपनीज हैं जिसके ऊपर देश की इकोनॉमी डिपेंड करती है, जैसे कि एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अदानी, अंबानी, टाटा, इन्फोसिस, इस तरह की बहुत सारे कंपनीज हैं। इस तरह की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 में है एंड 30 कंपनीज सेंसेक्स में। अगर एक साथ ये 30 या 50 कंपनीज गिर जाए तो आप मान लीजिए कि देश की इकोनॉमी गिर जाएगा। ये कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स लगभग सेव है। लगभग क्यों? क्योंकि यहाँ रिटर्न 1-8% इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जब आप देखेंगे कि एकदम बुरा टाइम आएगा तो 1-2 साल के लिए या 5 साल के लिए रिटर्न बहुत ही लो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो ये निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स लगभग सेम रिटर्न देता है, सेंसेक्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न देता है। एंड थर्ड ऑप्शन यानी मिड कैप या फ्लेक्सी कैप में आप 20% यानी मंथली 600 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, जहां से एक एवरेज 16% रिटर्न मिलता है। ये मिड कैप एंड फ्लेक्सी कैप की अगर रिटर्न हिस्ट्री को देखा जाए तो आप देखेंगे कि ये मिड कैप या फ्लेक्सी कैप एक 15 to 18% के बीच रिटर्न देता है 10-15 साल की पीरियड में। लेकिन मैंने यहाँ आपको 30-40 साल पीरियड की वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा, इसीलिए मैंने एक एवरेज रिटर्न लिया कि जो लॉन्ग टर्म के लिए दे सकता है, इसीलिए मैंने 16% रिटर्न को मान लिया। स्मॉल कैप में 20% यानी 600 रुपया। एक स्मॉल कैप बहुत ही हाई रिटर्न देता है, लेकिन ये स्मॉल कैप बहुत रिस्क भी होता है, इसलिए मैंने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सिर्फ 20% अमाउंट ही चूज किया। एक स्मॉल कैप से एवरेज 18% रिटर्न देता है, लेकिन एक स्मॉल कैप 10-15 साल के पीरियड के लिए 20-22% रिटर्न भी देता है। अब हम
कैलकुलेट करके देखेंगे कि एफडी से मंथली 900 रुपया इन्वेस्ट करने से 10 साल बाद कितना होगा, 20 साल बाद कितना होगा, 30 साल बाद कितना होगा एंड 40 साल बाद कितना मिलेगा। सिमिलरली ये निफ्टी 50 मिड कैप एंड स्मॉल कैप से हर एक से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा वो हम देखेंगे। ये हुआ टोटल कैलकुलेशन। एक कैलकुलेशन आप खुद देख सकते हैं, आप गूगल पर सर्च कीजिए एसआईपी कैलकुलेटर। आप किसी भी एक एसआईपी कैलकुलेटर पर जाइए एंड जहां इन्वेस्टमेंट अमाउंट मंथली आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालिए, उसके बाद आरओआर यानी रेट ऑफ रिटर्न की जगह रिटर्न डालिए एंड ईयर 10 साल, 20 साल, आप जिस साल के लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं वो डालिए एंड कैलकुलेट नाउ पर आप क्लिक करिए। उसके बाद आप ये पूरा कैलकुलेशन को खुद देख सकते हैं। तो आइए एक बार हम एक कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। फर्स्ट हम ये 10 साल की पीरियड को समझेंगे। 10 साल में एफडी से आप टोटल जो आपका रिटर्न होगा वो होगा 1.5 लाख, निफ्टी 50 से 2.2 लाख, मिड कैप से 1.7 लाख, स्मॉल कैप से आपको मिलेगा 1.9 लाख। 20 साल में एफडी से 4.1 लाख, निफ्टी 50 से 10.6 लाख और फ्लेक्सी कैप या मिड कैप जो भी हो वहां से 9 लाख एंड स्मॉल कैप से 11.6 लाख। 30 इयर्स बाद यानी 30 साल बाद एफडी से आपको मिलेगा 8.8 लाख। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम है, बस यहाँ रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है। आप जितने साल बढ़ाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंडिंग है, यहाँ आपको रिटर्न उतना गुना बढ़ेगा। तो एफडी से 30 साल बाद 8.8 लाख, सेंसेक्स से 41.4 लाख एंड मिड कैप से यहाँ सेंसेक्स के बराबर रिटर्न मिलेगा। जहां आप 900 रुपए इन्वेस्ट किया सेंसेक्स से, वहां 41.4 लाख, बट 600 रुपए इन्वेस्ट करके भी आपको 41.4 लाख का रिटर्न मिलेगा एंड स्मॉल कैप से 62.4 लाख। 40 साल बाद एफडी से 70.3 लाख, निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड से 1.6 करोड़ और मिड कैप से 1.8 करोड़ और स्मॉल कैप से 3.3 करोड़। लगभग ये अमाउंट मिलेगा। लगभग क्यों? क्योंकि यहाँ रिटर्न थोड़ा इधर उधर होता है। अगर आप ये रिटर्न को पीरियड वाइज टोटल करेंगे तो 10 साल बाद इन 4 जगह से आपको रिटर्न मिलेगा टोटल 7.3 लाख, जहां आपको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वो होता है 12.5%। 7.3 लाख का 12.5% होता है 90K यानी 90,000 के आसपास। वो देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में जो एक्सपेक्टेड अमाउंट आएगा वो होगा 7.2 लाख के आसपास और 20 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 35.3 लाख, जहां आपको 4.5 लाख के आसपास टैक्स देना होगा। उसके बाद आपको मिलेगा लगभग 30 लाख एंड 30 साल बाद आपको टोटल जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1.54 लाख और वहां आपको 19 लाख का टैक्स देना होगा। टैक्स भरने के बाद आपको टोटल 1.35 लाख का आपके बैंक अकाउंट में लगभग ये अमाउंट ट्रांसफर होगा और 40 साल बाद आपको मिलेगा टोटल 6.87 लाख, जहां आपको 83 लाख का टैक्स देना होगा, क्योंकि 12.5% कैपिटल गेन टैक्स, ये टैक्स डायरेक्ट गवर्नमेंट आपके इस अमाउंट से काट लेगा जब भी आप अमाउंट बैंक में विड्रॉल करने जाएंगे। उसके बाद टैक्स करने के बाद आपको 6.4 लाख यानी लगभग 6 करोड़ रुपया मिलेगा। तो आप एक बार सोचिए कि आप मंथली 3,000 रुपया इन्वेस्ट करके 40 साल में 6 करोड़ का मालिक बन सकते हैं। 40 साल छोड़िए, अगर आप 30 साल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे, एक कहा जाए तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पीरियड, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं वो एटलीस्ट 25 से 30 साल के लिए सोचते हैं, क्योंकि अगर आप आज 30 साल के भी हैं तो आप 60 साल में रिटायर्ड होंगे, तो आप जब रिटायर होंगे उस उम्र में यानी 60 साल की उम्र में आपके पास 1.35 लाख का अमाउंट होगा मंथली, सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करके। और लोगों को लगता है कि मंथली ये सिर्फ 3,000 रुपये इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा, कितना अमीर बन पाऊंगा, कितना वेल्थ क्रिएट होगा। मैंने आपको पूरा एक कैलकुलेशन टैक्स देने के बाद भी कितना अमाउंट मिलेगा वो समझाया। आप वीडियो पॉज करके ये पूरा कैलकुलेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारा सेकंड प्लान कैसा है। सेकंड प्लान में इन्वेस्टमेंट अमाउंट मैंने पहले ही कहा सेम रहेगा मंथली 3,000 रुपया और ये ऑप्शंस भी सेम रहेगा और आरओआर भी सेम रहेगा, क्योंकि ऑप्शन सेम है तो आरओआर भी सेम रहेगा, लेकिन ये अमाउंट यानी परसेंटेज चेंज होगा। यहाँ आप सेकंड प्लान का नाम है हमारा मिड रिटर्न मिड रिस्क, यानी मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क। मैंने आपको दिखाया कि फर्स्ट प्लान में रिस्क एकदम लो था, लेकिन सेकंड प्लान में ये रिस्क थोड़ा सा बढ़ेगा। जहां स्मॉल कैप में हमने फर्स्ट प्लान में 20% अमाउंट इन्वेस्ट किया था, यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे 25% एंड मिड कैप में हमने फर्स्ट प्लान में लो रिस्क वाली रिटर्न जो प्लान था वहां हमने
20% अमाउंट इन्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ हमने 25% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। और एफडी में इन्वेस्ट किया था फर्स्ट प्लान में 30%, लेकिन यहाँ हमने सिर्फ 20% अमाउंट ही इन्वेस्ट करेंगे और निफ्टी 50 में 30%। ये हुआ टोटल परसेंटेज, यानी 20%, 30%, 25% एंड 25%। फर्स्ट प्लान में मैंने आपको कहा था कि ये दो जगह में हमने 60% अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, लगभग 100% सेफ जगह में, लेकिन इस प्लान में हमने जस्ट 10% घटाया और उस 10% को इन दो जगह में, यानी मीडियम रिस्क वाली जगह में एंड हाई रिस्क वाली जगह में डिवाइड किया 5% करके। तो अमाउंट कैसा होगा? अमाउंट होगा एफडी में 600 रुपया पर मंथ, निफ्टी 50 में 900 रुपया और यहाँ 750 रुपया पर मंथ। यानी जहां हमने एफडी में फर्स्ट प्लान में 900 रुपया इन्वेस्ट किया था, वहां से 300 रुपया लेस किया एंड इन दो जगह में इन्वेस्ट किया। इन दो जगह में जस्ट 10% इन्वेस्ट बढ़ाने से आप देख पाएंगे कि रिटर्न में कितना फर्क आता है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। ये कैलकुलेशन भी आप सेम एसआईपी कैलकुलेटर से कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट 10 साल में एफडी से मंथली 600 रुपये इन्वेस्ट करने से फर्स्ट 10 साल में आपको 1 लाख मिलेगा। निफ्टी 50 में 900 रुपये इन्वेस्ट करने से 2.2 लाख मिलेगा। थर्ड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप से मंथली 750 रुपये इन्वेस्ट करने से 2.1 लाख मिलेगा एंड स्मॉल कैप से 2.3 लाख मिलेगा। 20 साल में सेम एफडी से सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके 2.7 लाख, निफ्टी 50 से 10.6 लाख और मिड कैप से 11.3 लाख एंड स्मॉल कैप से 14.5 लाख का मिलेगा। 30 साल में 5.9। इसी तरह आप पूरा कैलकुलेशन को एक बार वीडियो पास करके खुद देखिए, क्योंकि अगर मैं एक एक करके कहूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद इन चार जगह से टोटल कितना रिटर्न मिलेगा एंड टैक्स देने के बाद आपको कितना मिलेगा वो एक बार समझाता हूँ। टोटल 10 साल बाद आपको मिलेगा इन चार जगह से 7.6 लाख, जहां आपको 1 लाख कैपिटल गेन टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। उसके बाद 6.6 लाख यानी लगभग 6.5 लाख के आसपास आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लगभग क्यों? मैंने आपको पहले कहा क्योंकि यह रिटर्न फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने ये रिटर्न को लगभग कहा। 20 साल बाद आपको टोटल मिलेगा 39 लाख के आसपास, जहां से 5 लाख टैक्स देना होगा एंड उसके बाद 34 लाख के आसपास, लगभग 34 लाख आपको मिलेगा। 30 साल बाद टोटल 1,77,00,000 का रिटर्न मिलेगा, जहां आपको 22 लाख यानी 22 लाख का टैक्स देना होगा एंड उसके बाद आपको मिलेगा 1,55,00,000, लगभग आपके बैंक अकाउंट में 1,55,00,000 टैक्स देने के बाद को मिलेगा। 40 साल बाद आपको टोटल जो रिटर्न मिलेगा टैक्स देने से पहले 8,11,00,000 और आपको टैक्स देना होगा 1,11,00,000 का। जहां लोग इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रिटर्न कमाने के बारे में सोचते हैं, वहां आप मंथली 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके 40 साल बाद गवर्नमेंट को 1,11,00,000 का टैक्स देंगे और टैक्स देने के बाद आपको लगभग 7,10,00,000, लगभग 7 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। जहां फर्स्ट प्लान में आपको 30 साल बाद 1 करोड़ का, लगभग 1 करोड़ का रिटर्न मिला था, वहां सेम 3,000 रुपए इन्वेस्ट करके जस्ट स्ट्रेटेजी चेंज करके आपको सेम 30 साल में सेम अमाउंट इन्वेस्ट करके सेम जगह से 1,55,00,000 यानी लगभग 55 लाख का ज्यादा रिटर्न मिलेगा। और 40 साल बाद जहां फर्स्ट प्लान में 6 करोड़ के आसपास रिटर्न मिला, वहां सेम 40 साल में आपको 7 करोड़ रिटर्न मिल सकता है। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, ये तो हुआ मीडियम रिटर्न, मीडियम रिस्क में। लास्ट प्लान में यानी थर्ड प्लान में आप देखेंगे कि सेम 3,000 रुपया सेम 4 जगह में इन्वेस्ट करके आपको इससे कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये है हमारा थर्ड प्लान। थर्ड प्लान क्या है? हाई रिटर्न हाई रिस्क, यानी यहाँ रिटर्न हाई मिलने के साथ साथ आपको एक बात ध्यान में रखना होगा कि इस प्लान में रिस्क भी बहुत ही हाई है। क्यों? यहाँ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट है। 40% अमाउंट तो सिर्फ स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट है, सिर्फ 10% एफडी में। ये 10% सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए। अगर आपको इमरजेंसी में पैसा चाहिए तो आप इस अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। ये वेल्थ क्रिएट करने के लिए नहीं है। प्लान नंबर 3 में निफ्टी 50 में 20%, जहां सेकंड प्लान में था 30%, मिड कैप में 30% एंड स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा अमाउंट 40%। इसलिए मैंने आपको कहा कि इस प्लान में रिस्क सबसे ज्यादा है, क्योंकि स्मॉल कैप जितना हाई रिटर्न दे सकता है उतना क्रैश भी करने की चांसेस होती हैं। जब एक गिरता है
10%, 15%, 20% तक गिर सकता है। एंड जब ये रिटर्न देता है 20%, 25%, 28% तक का रिटर्न दे सकता है। इसलिए इस प्लान में इन्वेस्ट करने के लिए बस आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप इस प्लान को चूज कर सकते हैं, वरना आपको इस प्लान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इस स्ट्रेटजी के साथ। तो आइए देखते हैं कि आपको कहाँ कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। एफडी में 10% यानी 300 रुपया, निफ्टी पीपीएस सेंसेक्स में 20% 600 रुपया, मिड कैप में 30% यानी 900 रुपया एंड स्मॉल कैप में 40% यानी 1200 रुपया को इस प्लान के, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो इस प्लान में आपको इस तरह इन्वेस्ट करना है। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट करने से 10 साल, 20 साल, 30 साल एंड 40 साल बाद आपको टोटल कितना अमाउंट मिलेगा, कितना टैक्स देना होगा एंड टैक्स देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट ट्रांसफर हो सकता है। इन 4 जगह में इन परसेंटेज के साथ इन्वेस्ट करने से 10 साल बाद आपको टोटल 8.2 लाख का रिटर्न मिलेगा, जहां आपको 1 लाख अमाउंट टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। उसके बाद टैक्स देने के बाद आपको 7.2 लाख यानी लगभग आपके बैंक अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर होगा। 20 साल बाद आपका टोटल रिटर्न होगा 45 लाख, जहां आपको 6 लाख टैक्स देना होगा। टैक्स देने के बाद 39 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। 30 साल बाद 2 करोड़ 13 लाख का रिटर्न मिलेगा। इसमें से 27 लाख के आसपास टैक्स देना होगा एंड टैक्स देने के बाद 1 करोड़ 80 लाख का अमाउंट मिलेगा आपके बैंक अकाउंट में। 40 साल बाद आपको टोटल 10 करोड़ 45 लाख का रिटर्न मिलेगा। इसमें से आपको 1 करोड़ 30 लाख का टैक्स देना होगा। टैक्स देने के बाद आपके बैंक अकाउंट में लगभग 9 करोड़ रिटर्न मिलेगा। आप वीडियो पॉज करके एक बार एक कैलकुलेशन को पूरा अच्छे से समझ लीजिए, चाहे तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो आप एक बात सोचिए, जहां लोग सोचते हैं कि मंथली 2000 या 3000 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा, मंथली 1000 रुपए इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा। मान लो कि आप मंथली 1000 रुपया इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर आप मंथली 1000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो ये जो रिटर्न मिला इसका इसका 1/3 रिटर्न मिलेगा। यानी जहां आपको 9 करोड़ का रिटर्न मिला वहां आपको 3 करोड़ तो रिटर्न मिलेगा। आप 40 साल की बात छोड़ो, 30 साल बाद जहां 1 करोड़ यहाँ 80 लाख का रिटर्न मिला, वहां आपको इसका 1/3 यानी लगभग 60 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा मंथली, सिर्फ 1000 रुपये इन्वेस्ट करने से, एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ थोड़ा रिस्क लेकर। अगर आप इस तरह की हाई रिस्क लेना पसंद नहीं करते तो आप फर्स्ट प्लान में जहां रिस्क एकदम लो था उस प्लान में इन्वेस्ट करिए, थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा आपको। ये होता है कंपाउंडिंग का पावर। मंथली सिर्फ 3000 रुपये इन्वेस्ट करके फर्स्ट प्लान से आपको रिटर्न मिलेगा 6 करोड़ के आसपास, लगभग 6 करोड़ के आसपास। सेकंड प्लान से लगभग 7 करोड़ के आसपास और थर्ड प्लान से लगभग 9 करोड़ के आसपास। 40 साल की बात तो छोड़ो, अगर आप 30 साल को भी कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट प्लान से मंथली सिर्फ 3000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का रिटर्न मिलेगा लगभग। सेकंड प्लान से 1.5 करोड़ के आसपास रिटर्न मिलेगा एंड थर्ड प्लान में आपको 1.86 लाख यानी 1 करोड़ 80 लाख के आसपास रिटर्न मिलेगा। तो क्या आपको ये रिटर्न कम लगता है मंथली सिर्फ 3000 रुपये इन्वेस्ट करके? बट प्रॉब्लम है कि लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पहले तो मेरा इनकम बहुत बढ़ जाए उसके बाद मैं इन्वेस्ट करूंगा। ये बात एक ही चीज के लिए सही है, अगर आप इस इनकम में ये मंथली 3000 रुपया खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं तो ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन आप सिर्फ ये 3000 रुपया फालतू चीज में खर्च कर रहा है ये सोचकर कि ये 3000 रुपया इन्वेस्ट करने से क्या ही होगा, तो आपका ये सोच बिल्कुल गलत है। बट मैं आपको फिर से एक चीज कहूंगा कि ये मेरा प्लान है, ये मेरा रिसर्च है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप एट फर्स्ट इन तीनों प्लान को डायरी में नोट डाउन करिए, खुद एनालिसिस करिए, अगर आपको सही लगता है तब भी जाकर इन्वेस्ट करें। मेरे कहने पर या मेरे रिसर्च के ऊपर बेस करके आप एक भी रुपया किसी भी फंड में इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले, मुझे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।